A warm welcome to all the participants on the Zoom tonight. काजल जी नमस्कार। सर नमस्ते। सभी व्यूअर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन, मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार। सो फ्रेंड्स, आज मैं पीएमसी गुजरात का कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स को भी मूव किया ताकि वो आज हमारे इवेंट को टेलीकास्ट कर सकें। और उन्होंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा, इस मैसेज की इम्पोर्टेंस को समझा, एंड वी आर सो एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम। शंपा मैम का तो मैं क्या बोलूँ, शंपा मैम को मुझे एक सेशन करना पड़ेगा कि मैं उनकी किस लाइफ टाइम में उनकी डिसाइपल थी। सो ग्रेटफुल टू शंपा मैम। और फ्रेंड्स, आप देखिए कि मैम कितना वक्त हम लोगों के लिए निकालती हैं। सोचिए कितना कितना ज्यादा बड़ी सर्विस है ह्यूमैनिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस ओकेजन को अपनी बॉडी से पर्ज करने आए हैं, हमारी सेल्स की भी एक मेमोरी है। सिर्फ हमारी मेमोरी, सिर्फ हम सोचते हैं दिमाग में मेमोरी है, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी मेमोरी भी होती है। और इस बॉडी मेमोरी, ये शरीर जानता है कि इसको कितनी बुरी तरह से काटा गया था। इस शरीर को याद है इसको कितनी बुरी तरह से रेप किया गया था, इसके बॉडीली ऑर्गन्स को काटा गया था। वो मेमोरी, वो जो लैक है कि हमारा सब कुछ उजड़ गया, कि हमारे पास कभी इनफ नहीं होगा, हम कहीं ठीक से सेटल नहीं हो पाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशंस का क्या होगा। मोस्टली जो लोग पार्टीशन के सर्वाइवर्स हैं वो इन बातों से जूझते हैं। फ्रेंड्स, ये एक पोएम थी फैज अहमद फैज की। वो कहते हैं पार्टीशन की मॉर्निंग पे, वो कहते हैं कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। ये वो शहर नहीं थी जिसका हम सभी ने इंतजार किया था। इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा। और फ्रेंड्स, क्या हमको लगता है कि हम 2 जनरेशन आगे आ गए हैं? तो वो नहीं है, वो बिल्कुल है फ्रेंड्स। तो ये मुझे कैसे पता चला? एक तो मैं इसकी स्टूडेंट हूँ फ्रेंड्स, नंबर 1 ये, और वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जैसे कि मैंने डिस्कवर किया, नंबर 1। और नंबर 2 कि मैंने अपनी फैमिली में देखा है ये लैक की फीलिंग, क्योंकि सभी लोग उजड़े हुए आए थे, बिल्कुल रोड्स पे आ गए थे, बहुत प्रॉस्पेरस फैमिली से थे और बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा था। तो वहां से अपनी लाइफ को दोबारा बनाना उन इनसिक्योरिटीज के साथ, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जिंदा है। आज हमारे पास इस अमावस्या वाले दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बॉडी से, अपने शरीर से, इन मेमोरीज को, अपने सोल को भी एक राहत की सांस लेने दें। वो सोल भी तो बेचारी, उसके ऊपर डर्ट हो जाता है। ये फियर की लेयर आ गई और सब कुछ लेयर्स आ गई। आज शंपा मैम को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैम, हमारी मदद कीजिए। नमस्कार, नमस्कार आप सभी को। और आज जब मैं आप लोगों को नमस्कार कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जो जनरेशन है, जो पीछे हैं, उन सबको भी नमस्कार कर रही हूँ। और साथ ही में आपके आसपास, जान पहचान में, दूर में कहीं पर कुछ कनेक्शन है जिसने आपको कहीं पे टच किया, जिसमें आपको एक प्रेरणा आई कि आज हमने ये काम करना है। जो हमारा जनरेशनल पेन है, जो चला आ रहा है, उसे अपने अंदर से निकालना है। मास्टर्स, ये जो एक्सपीरियंस है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताती हूँ। ऑल्दो ये कुछ चीज़ है जिसको हम बताना बड़ा छोटा है, क्योंकि शब्दों में जब हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो फिर से वो डिफ़ाइन हो जाता है। जो पेन है वो तो पेन है, जो दर्द है वो इतना होता है कि उसको किसी भी, चाहे आप साइकोथेरेपी की लैंग्वेज में कहना चाहें या साइकोलॉजी के बेसिस पे समझना चाहें, डॉक्टरी भाषा में समझना चाहें, जो हमारे जो डिक्शनरी मीनिंग है एंड ऑल, ये सारे जितने भी हैं, कहीं पर जैसे लगता है कम पड़ जाता है। तो कई एस्पेक्ट हैं। मैं सबसे पहले, जैसे ये सीन हम लोगों ने देखा, कहा तो आज़ादी कितनी बड़ी बात है कि हम कहाँ बंधे हुए हैं, किसी के गुलाम हैं, उस गुलामी से हम बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये कैसी आज़ादी जहाँ हम अपने ही घर से छूट रहे हैं।
अपने ही जो मेरा अपना है वो अगर मेरा नहीं है तो वो कैसा है। ये एक बहुत बड़ा दर्द है। ये जो बेसिक हुआ ये आया ट्रॉमा की तरह। ट्रॉमा क्या है? जब हम शब्द ट्रॉमा कहते हैं, ये एकदम ऐसा होता है जिसको हम आशा ही नहीं कर सकते। ऐसा हो भी सकता है क्या? आप खुद इसको एक अनुभव करने की कोशिश करें आंख बंद करके कि हम सुरक्षित अपने घर में बैठे हैं। हमें पता है हमारे घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बहुएं हैं, लड़कियां हैं, सब हैं, और सब हमें आगे हम सोच रहे हैं ये करना है वो करना है, और अचानक आपको कुछ मशाले या कुछ ऐसे आके बताया जाता है कि ये आपका जगह नहीं है, आपको छोड़ के जाना है। मैं यहाँ पर बिल्कुल मास्टर्स ये नहीं कह रही हूँ कि जो भारत में आए, मैं आज जो ये कह रही हूँ मैं उन सभी को कह रही हूँ जो अपने जगह को छोड़ के गए, चाहे वो पाकिस्तान से भारत में आए या भारत से पाकिस्तान गए, चाहे वो भारत से बांग्लादेश गए या बांग्लादेश से भारत आए। ये जो दर्द है, ये जो शॉक है, जब आपको आपके जड़ से कोई उखाड़ दे तो वो क्या होता है। इसको जिन्होंने लिया है अनुभव में, उन सबको, उन सभी आत्माओं को आज मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ कि वो बहुत ब्रेव हैं। मास्टर्स, इसके पीछे जब मैंने मेडिटेट किया और मैं सेशंस के दौरान ही ये आया और नज़र आया, मैं इसकी कैसे शुरुआत हुई वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। मैं सेशन ले रही थी और अच्छा खासा सब कुछ सिचुएशन है, बट एक सेंस ऑफ लैक, एक कमी, वो ऐसी कमी जो जैसे कुछ भी दे दो पूरी नहीं होगी। एक डर, एक इनसिक्योरिटी, मेरे से छिन जाएगा। अगर आप आसपास देखोगे ऐसा कोई रीज़न नहीं है, और ये इतना डीप सबके अंदर घुस चुका है कि बताना बड़ा मुश्किल है। जब भी कोई पेन जनरेट होता है मास्टर्स, ये अगर हम फिजिकल बॉडी के लेवल पर, मतलब ह्यूमन के हिसाब से अगर हम समझ रहे हैं, सिर्फ ह्यूमन अभी बात कर रही हूँ मास्टर्स, तो ये 3 लेवल में काम कर रहा होता है, बॉडी, माइंड, सोल। जो सोल है, वो आत्मा, वो काफ़ी एथरिक है, बहुत लाइट है, हल्का है। उस लेवल में अंडरस्टैंडिंग का आना, उसमें समझना थोड़ा आसान होता है। अब आ जाती है माइंड, इमोशंस में। इमोशंस जो हैं वो थोड़े डीपर होती हैं, हेवियर होती हैं, जैसे रस होता है कुछ ऐसा। और बॉडी यानी फिजिकल, ये इतना हेवी होता है कि ये चलता रहता है। अब देखिए, जिन्होंने भी इसको अनुभव किया, या जिन्होंने अनुभव किया का मतलब मास्टर्स सिर्फ यही नहीं है कि जो इस पेन से गुजरे हैं, ये वो लोग भी इंक्लूड हैं जिन्होंने इसे देखा है। तो जिन्होंने ऐसे देखा है, अनुभव किया है, और यहाँ पर हम पार्टीशन की बात कर रहे थे और मैं भी पीछे काजल जी से बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि इसमें तो हमारे कश्मीरी पंडित लोग भी हैं, राइट, कि वो लोग भी तो अपने घर से निकाले गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पेन झेला है, बट पार्टीशन में जो हुआ वो, मतलब रोंगटे सचमुच खड़े हो जाते हैं। इतना दर्द, इतना ज़्यादा दर्द, जिसे हमने भाग मिल्खा भाग जो मूवी है उसमें हमने एक हिस्सा उसका दर्द का देखा है। मिल्खा सिंह जो हैं, इतने बड़े एथलीट, उनका पेन हमने देखा है। सिर्फ एक वर्ड, भाग मिल्खा, कैसा ट्रिगर वर्ड है उनके लिए। पैरों में जैसे जंजीरें पड़ जा रही हैं। कहाँ की जंजीर है? वही बचपन की, वही पेन की, जहाँ वो भाग रहा है और उसे पता है कि मैं अगर पीछे मुड़ के देखूंगा, पिता बोल रहा है पीछे मत देख, तो पीछे से उसके फादर कट रहे हैं।
इतना ज़्यादा पेन, तो कैसे कोई भाग सकता है? भाग के वो भारत तो आ गए, लेकिन वो पेन चलता रहा चलता रहा। तब तक चला जब तक वो खुद जाकर उस पेन को उन्होंने पूरी तरह से रिलीज नहीं कर दिया। जहाँ खुद के ही अपने लोग कटे पड़े थे। मास्टर्स, आज हम 2021 सन में हैं। सुनने में लगता है तो बहुत सारे साल गुजर गए, फिर आज हम बार बार उसको क्यों याद करते हैं? कई मूवीज़ हैं, उनके लिए भी हम सोचते हैं क्यों वही चीज़ को बार बार ला रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि जब भी हम देखते हैं कहीं अंदर तक कुछ होता है। ये वो पेन है मास्टर्स जो कहीं कैरी फॉरवर्ड हुआ है। सिर्फ ये बॉडी लेवल में भी है, और सिर्फ बॉडी लेवल से बियॉन्ड अगर हम ह्यूमन को छोड़ें, ये ज़मीन में है पेन। हम सोचते हैं ज़मीन का क्या है, ज़मीन भी उतनी ही कॉन्शियस है मास्टर्स जितने हम हैं। ये दर्द ज़मीन में भी है, यानी हमारे मदर अर्थ में भी है। क्या कोई माँ सह सकती है अपने बच्चों का कटा हुआ शरीर, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार? ये कैसा बंटवारा है? आज हम ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसको नहीं, हम इस दर्द को वर्कआउट करेंगे। जब हम ट्रॉमा कह रहे हैं तो ये एक ऐसा शॉक होता है अनएक्सपेक्टेड कि हम फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रीज। देखिए, आमतौर पर जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस में हमारे पास इधर होता है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। लेकिन जब एक्सट्रीम होता है तब हम फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज जब होते हैं तो जनरली हम सांस नहीं ले रहे होते हैं, और जो भी ये इवेंट है जो बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित है, यानी आप आशा ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ जब हमारे सामने ये घटना के रूप में आती है, तब कहीं जाकर हमारे अंदर जम जाती है, बैठ जाती है, और कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सोल लेवल में कई रिग्रेशंस में ये दिखता है कि वो पेन उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। क्या होता है, अब आप सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया है तो इस लाइफ में तो नहीं किया है, फिर क्यों? ये यूँ होता है मास्टर्स कि हम पृथ्वी पर आते हैं कुछ एक्सपीरियंस करने, और जब हम एक्सपीरियंस करते हैं और जब हम जा रहे होते हैं छोड़ के, तो हमारे कई बॉडीज़ होती हैं। उन बॉडीज़ में वो जो एक्सपीरियंस है वो रहता है। जब वापस आत्मा बर्थ लेती है तो वो जो है एक्सपीरियंस साथ में उनको मिलता है, until and unless it is healed, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। अब इसको चाहे आप कर्म के रूप में समझे या पेन के रूप में समझे, जैसे भी आप समझना चाहें। तो अब देखिए मास्टर, एक तरफ सोल का खुद का एक्सपीरियंस, दूसरा है कि आपने ऐसे घर में जन्म लिया है जिसके दादे परदादे या पिता ने ये पेन झेला है। ये कैसे ट्रांसफ़र होता है कि जब भी हम कुछ अंडरगो करते हैं वो पेन हमारे बच्चों में, वो हमारे डीएनए के थ्रू जा रहा होता है। तो समवेयर हमारे बहुत डीपर लेयर में ये रहता है। मेन जब भी ये कुछ हमारे पास स्टोर है मास्टर, जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि वी स्टॉप ब्रीदिंग, जिससे सांस रुक जाती है जब ऐसा कुछ होता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो रिलीज का प्रोसेस भी सांस के थ्रू होगा, दैट इज़ नंबर 1। तो मैं आप लोगों को वो सारा प्रोसेस करवाऊंगी जिसके के थ्रू ये होना है। डेफिनेटली मैं जस्ट एक कंड्यूट हूँ, कह सकते हो, और मैं चाहती हूँ कि जिन एसेंडेंट मास्टर्स को जो चाहते हैं कि जहाँ हमारी अर्थ अब 5th डायमेंशन में आ गई है और अभी भी हम वही 3rd and 4th डायमेंशन का पेन अभी भी पकड़ के रखे हैं, उस पेन से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आ जाएं। तो ये उन्हीं की ही आप इंस्पिरेशन कह लीजिए
नहीं तो काजल जी, धीरेन जी, पूजा जी बताएंगे कि कैसे, निधि जी भी हैं, निधि हालका जी, कैसे इतना सुंदर सबको कोऑर्डिनेशन हुआ है, इतनी सुंदर ढंग से सबने पुटअप किया है कि आज मैं ये सारा काम उन मास्टर्स के हाथ में दे रही हूँ, और जो भी मेरे थ्रू आता है उसको मैं आपके थ्रू देना चाहूँगी। जब हम लोग ये पेन लेते हैं तो मैंने आपको कहा वी स्टॉप ब्रीदिंग, एंड जो पेन का सबसे बड़ा होता है हम लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि भाई पेन है और उसमें जिंदा भी रहना है, राइट। तो जिंदा रहने के लिए हम क्या करते हैं कहीं पर कि हम डिनाई करना शुरू कर देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ठीक हैं, हम वी आर स्ट्रॉन्ग लाइक दिस एंड दैट। कई हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे में से कई राजस्थान को भी बिलोंग करते होंगे, और आपने ये नाम सुना होगा रुदाली। वो रुदालियाँ क्या करती थी कि जब कहीं डेथ होता था या कुछ भी इंसिडेंट होता था, कुछ दुख वाला, स्पेशली डेथ का, तो वो वहाँ जाती थी और बड़ा ऐसे करके मातम बनाती थी। जब आपने ये मूवी भी देखा होगा रुदाली, अगर किसी को मौका मिला है, या वैसे भी रुदाली का टर्म जब हम सुनते हैं तो एक प्रश्न आता है कि भाई ऐसे ही दुखी पड़े हैं तो फिर क्यों क्यों रोना, क्यों कोई आके क्यों रुला रहा है। क्योंकि समहाउ हम लोग रोने को बहुत ब्रेव नहीं समझते, हम सोचते क्यों रो रहे हैं, रोना नहीं है नो। लेकिन जब पेन बहुत डीपर हमारे होता है, हमारी आंखें, हमारा जो सिस्टम है वो रिलीज करने का एक प्रोसेस जो है वो इमोशनल भी रहता है, रोने का। तो आज मास्टर्स, आपके कोई भी इमोशन आता है, किसी को कोई रोकना नहीं है। जो छूट गया, जो दर्द है, आज हम, अगर हमने झेला है तो हमारे लिए, या फिर उन सब के लिए जिन्होंने ये दर्द झेला है, आज हम उनके साथ भी रोएंगे और उनके साथ भी उस पेन को बांटेंगे। उस दर्द को एक्नॉलेज करना फर्स्ट स्टेप है मास्टर्स, डिनायल नहीं, और नहीं है डिनायल, उसको एक्नॉलेज करना है। और उन सम्माननीय सभी सोल्स को जिन्होंने ये पेन अंडरगो किया है, उन सबको आज श्रद्धांजलि देकर, जो हमने भी अपने अंदर लिया है उनके पेन को, और उनके पेन को, धरती माँ के पेन को, आज समय है कि हम सब उनको रिलीज करें। रीज़न अगर समझेंगे तो कुछ इसका रीज़न, जब मैं ये टॉपिक आया तो मैं बैठी, मैंने कहा मास्टर्स ये क्या है, इतनी साल हो गए फिर आज ये टॉपिक क्यों। तब समझ आया, इनफैक्ट दिखाया गया, लैक्स एंड लैक्स सोल्स अभी भी स्टक हैं पूरी एरिया में, पूरे पाकिस्तान में, भारत में। इट्स वेरी लॉन्ग, पूरा जो बेल्ट है, और इधर हमारे बंगाल और वेस्ट बने, उत्तरी बंगाल और पूर्वी बंगाल में, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में पूरा वो है। मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो छोटी थी जब बंगाल से आई हैं, तो उन्हें याद है वो कि हमारा एक बड़ा घर होता था और वहाँ पे बड़े सारे बगीचे थे, ये था वो था, और सब कुछ छूट गया। छूट गया में टाइम लगता है मास्टर्स। मेरे फादर इन लॉ भारत में से थे तो वो थोड़ा मजाक भी करते थे, हाँ हाँ, जब भी कोई आता है वो बोलता है हमारे पास बहुत था, चुप हो जाती हैं, कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि क्या प्रूव करेंगे, जिसका छूटा है वही तो पता है उसे, कैसे आके मुश्किल में जो शायद सबको देते रहे हों, आज उनको मांगना पड़ा है। इट्स रियली रियली पेनफुल। घर छूटना एक है, साथ छूटना एक और है, अत्याचार होना एक और ज्यादा है। तो ये जो दर्द है ये इतना ज्यादा डीप है, इतने साल बाद भी जब हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अभी भी निकलता है। जब मैं रिग्रेशन थेरेपी में पढ़ रही थी, जैसे हमारे बड़े बड़े मास्टर्स हैं,
वो लोग होलोकॉस्ट, जो जर्मनी में हिटलर ने जब लोगों को यातनाएं दी थी, उनके विक्टिम्स और उनके आगे के जो जनरेशनल थे, उनके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं कि वो कैसे पेन उन्होंने रखा है और किस तरह से उसको झेला है उन्होंने, क्या क्या यातनाएं हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या है। बीइंग ए थेरेपिस्ट मास्टर्स, मैंने ऐसे बड़े सारे केस स्टडीज़ किए हैं, और जब मैं इनको करती हूँ, आई अलाउ माई सेल्फ टू गेट हील्ड अलाउ, बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल। हमने इसे झेला है, नहीं झेला है, बट इस होल के हम भी एक अंश हैं। ये कुछ ऐसा है कि ये पूरा शरीर है और हम कह रहे हैं, ये वाला हाथ कह रहा है मुझे तो चोट नहीं लगी, और पता लगा ये हाथ कटा पड़ा है। बताइए मास्टर, क्या कह सकते हैं कि ये दर्द, इस कटने का दर्द इधर नहीं आएगा? क्या पूरे बीइंग में ये दर्द नहीं आएगा? तो ये दर्द, ये जो डर, इनसिक्योरिटी, जिसको अभी तक हम कहीं अंदर तक लेके बैठे हैं, हम सभी बैठे हैं मास्टर्स, भले हमारे अंदर या हमारे जनरेशन में किसी ने इसे झेला है डायरेक्टली या नहीं, बट वी आर कैरिंग, बिकॉज उसी धरा की हम अन्न खा रहे हैं। उसी धरा में अगर दर्द बैठा है तो कैसे हम कह सकते हैं कि यस वी आर फाइन, वी आर गुड? नो। तो आज चलिए हम इस दर्द को निकालते हैं। मेरे पास ड्रम्स हैं, मेरे पास रैटल है और सिंगिंग बोल भी है। मैं आप लोगों के साथ जब शुरू करूँगी तो सबसे पहले, जब शॉक में हम आते हैं, तो शॉक में जो सबसे पहले होता है स्टॉपिंग अवर ब्रेथ। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो शॉक है वो हमारे बॉडी में किसी भी जगह पे घर कर जाता है। चाहे वो शॉक आपके सबसे डियरेस्ट बच्ची को आपके गोद से छीने जाने का हो, या एक बच्ची का अपने माँ से छीने जाने का हो, या एक घर जिसको सब कुछ छोड़कर, सब कुछ अपना देकर घर बनाया हो, उस घर को जला देने का, उससे उखाड़े जाने का दर्द हो, जिसको अब तक अपना माना था, वहाँ से पूरी तरह से अलग हो जाने का दर्द। ये ज़मीन में भी है, हवा में भी है, पानी में भी है, हमारे अंदर भी है। तो अब जब हम काम करेंगे मास्टर्स, मेरे ड्रमिंग के साथ हम ब्रीदिंग करेंगे, और ये जो ब्रीदिंग होगी ये कनेक्टेड कंटिन्यूअस होगी। मैं आपको बता देती हूँ तरीका। आज का प्रोसेस मोस्टली मास्टर्स प्रैक्टिकल है, तो जितना ज़्यादा आप अगर कर सकें दैट विल बी रियली गुड। और दूसरा एक और रिक्वेस्ट है, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीज़। निकाल रहे हैं हम, तो भले हमारे कितनी भी रात हो जाए, एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जितना ज़्यादा वॉश कर सकें अपनी बॉडी को, ठंड हो या जैसा भी हो, गर्म पानी ले लें, उसमें थोड़ा नमक लें विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, कि जो भी हमने अपनी बॉडी में से एनर्जी को रिलीज़ किया है, ये पानी, नमक, आप भी उसको भी फर्दर रिलीज़ कर दीजिए। अगर नहा सके तो नथिंग लाइक दैट, नहीं नहा सके तो एटलीस्ट पूरे हाथ पाँव, फेस, पैर ज़रूर धो लें, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज रिलीज़। और जो आज हम सब ने एक जिम्मेदारी ली है, इस सब के लिए मैं आप सबका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इस सेशन के एंड में हमारे पास इतना इमोशन या शब्द बचेंगे कि नहीं कि हम शेयर कर सकें, मुझे नहीं पता। अगर इतनी रही तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि पूजा जी से भी मेरी बात हो रही थी, वो भी ये कह रही थी कि सचमुच कर पाएंगे क्या, पता नहीं। अगर कभी ऐसा हुआ कि आज हम इमोशन को जस्ट थॉ कर पाए, जैसे बर्फ़ की तरह जो जम गया, उसको हम सिर्फ तोड़ पाए थोड़ा सा, इनफ है। हम फिर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन अलाउ कीजिएगा मास्टर्स, जो हमारे अंदर जो स्टक है पेन,
वो ज़रूर 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 निकले। सिर्फ हमारा ही नहीं, हम जो इस माँ, धरती माँ पर बैठे हैं, ये जो हवा जहाँ हम सांस ले रहे हैं, उसमें जो ये दर्द अभी भी तैर रहा है, वो लाखों लाखों जो सोल्स हैं जो अभी भी कहीं दर्द की मारी हैं, आज हम उन सबको भी इस अमावस्या के दिन रिलीज़ करेंगे। तो मास्टर्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपके जिनको भी आप मानते हैं, जो भी गुरु, जो भी गाइड्स, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, उन सबको बुला लें। दिस इज़ अ ह्यूज वर्क मास्टर्स, दिस इज़ अ ह्यूज वर्क। प्लीज़ कॉल जिनको जिनको आप मानते हैं, हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, और वो सभी ग्रेट मास्टर्स, वे सभी एस्ट्रल मास्टर्स जो इस प्रोसेस में आकर इस पूरी पेन को, इस लैक को, इस इनसिक्योरिटी को आज हम सबके अंदर से, हमारे दूर दराज हमारे भाई बंधु, हमारी जनरेशन से, हमारे आगे के जनरेशन से, हमारे पीछे के जनरेशन से, ये जो भी पेन है उस सबको निकालें। I now invoke and request Mahakal, Shiv and Shakti मैं उन सभी सोल्स को जिन्होंने ये पेन अंडरगो किया है, उन सभी को विथ होल रिस्पेक्ट मैं उनको दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस अर्थ के कॉन्शियसनेस को थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में मूव कराने के लिए अपना बलिदान दिया है। एक चेतना जागृत करने के लिए, कहीं अपने सभी लोगों को जागृत करने के लिए कि देखो कितने दिनों तक इस पावर गेम में फंसे रहोगे, निकलो, दिल से समझो हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। तो आइए जो भी दर्द है उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए हमारे शरीर में, हमारे एक एक सेल में कहीं पे भी अगर कुछ पेन है उसे हम निकालते हैं। जस्ट बी गाइडेड मास्टर्स। और जब भी हम प्रोसेस करेंगे इट विल बी लाइक ब्रेथ, ब्रीदिंग इस तरह से रहेगी, कनेक्टेड, कोई गैप नहीं, राइट। मैं ड्रमिंग करूँगी उसके साथ, और उसको जब आप करेंगे एक मोमेंट में आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकती है आपको, तो यू कैन, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस रहें, जस्ट यू कैन ओपन योर हैंड्स, यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट। इफ़ यू फील लाइक tapping, just do. If you feel like crying loud, do that. कुछ भी के लिए अपने आप को रोके नहीं आज। If you feel like just standing up and thumping your feet in anger, that too is fine. क्योंकि जब हमारे पास जब पेन आता है, एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस लगती है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आपसे सब कुछ छीना जा रहा है, एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस, उसको रिलीज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप कईयों का आता है, दैट इज एंगर ऑल्सो, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एंगर। तो अगर आपको दहाड़ने का, चीखने का मन करता है, डू दैट। टेल योर फैमिली मेंबर्स, आई एम डूइंग दिस, आई एम रिलीजिंग द पेन फॉर जस्ट नॉट मी, फॉर यू ऑल। So this is a big, huge work that we all are now doing. So it's a breath that we are going to do. हमारे सारे मास्टर्स हमारे साथ में हैं, वी ऑल आर टुगेदर, हम लोग नाउ वी आर वन हार्ट। जब मैं आप लोगों के साथ ये हार्ट बीट करूँगी, आई विल जस्ट गो एज आई एम गाइडेड, जस्ट गो विद द फ्लो।
Let's start, masters. So it will be good if you breathe and close your eyes so that you feel fully. You feel fully what is happening. What is happening. और अगर आप लोगों को सांस लेते हुए भी if you feel that you are not able to connect fully, you can actually put your hands on earth. धरती माँ पर रखे हाथ, और पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसकी भी पावर जो है आज खास है. अमावस इज टाइम टू रिलीज. तो इट इज़ अ वेरी कंड्यूसिव मोमेंट जहाँ हम ये काम कर सकते हैं. तो एक्सट्रीमली पावरफुल हमारा है. धरती माँ, उनसे कनेक्ट करें और बहुत प्यार से बोलें कि आज हम 5th डायमेंशन में धरती माँ एंटर कर चुकी है, और अभी भी हमने 3rd और 4th डायमेंशन का पेन रखा है. आज उसे हम रिलीज करेंगे. जस्ट हैव दिस डीप intention. So let's start. Let's start, masters. With the drum, start breathing. कभी आपको लग रहा है कि नाक से, इट इज़ लाइक नाक से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, एंड एट एनी पॉइंट आपको लग रहा है इट्स टू मच, तब आप मुंह से लेके मुंह से भी छोड़ सकते हैं. लाइक ऐसा नहीं करना कि नाक से ले रहे हैं मुंह से छोड़ रहे हैं. नो, सेम नाक से ले रहे हैं तो नाक से छोड़ रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं तो मुंह से छोड़ रहे हैं. ओके, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है. लेट्स स्टार्ट डूइंग एंड लेट ऑल. पूनम, ब्रह्मेचा जी, कोई अगर डाउट है तो आप प्लीज़ बताइए. धीरेन्द्र जी, क्या हम पूनम जी को पूछ सकते हैं? गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग पूनम जी. मैम, हैंड्स के पोजीशन आपने किस तरह बताया, क्या करना है? हैंड्स का क्रॉस फिंगर्स शायद आप लोग नहीं रख पाएंगे बिकॉज इट इज़ अ रिलीज. ओके. हम लोग जब क्रॉस फिंगर्स करते हैं, इट इज़ लाइक टू ब्रिंग एनर्जी एंड हेल्प द एनर्जी सर्किट टू फॉर्म. और अभी हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, दिस इज़ फॉर रिलीज. तो जब रिलीज होता है तो क्रॉस इज़ नॉट अ गुड आइडिया. देन यू नीड टू ओपन. तो हाथ आप लोग दोनों अलग रखें, पैरों को अलग रख सकते हैं, या आलती पालती मार के बैठे हैं, इट्स फाइन. कहीं पे भी बैठ सकते हैं मैम? यस, कहीं पे भी बैठ सकते हैं. ओके. और आपके अगर फैमिली के लोग भी देख रहे हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड, तो वो ज़रूर करें. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, प्लीज़ इसके दौरान खाना मत खाइएगा, बिकॉज दिस इज़ इनटेक एंड हम जो कर रहे हैं दैट इज़ आउटलेट, विच इज़ नॉट अ गुड कम्बिनेशन. तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खा लीजिए, और अगर नहीं खा रहे हैं तो बाद में खाइएगा. आई एम सॉरी, ये मैसेज मुझे पहले देना चाहिए था, क्योंकि ये मोस्टली लोगों का डिनर टाइम भी रहता है. बट अगर नहीं खाया है तो इट्स गुड कि आप उसको असाइड कर लें. एंड लेट्स स्टार्ट मास्टर्स, बिकॉज नाउ मास्टर्स आर हेयर, एंड लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेथ. यस, दिव्या जी, कोई डाउट है तो बता दीजिए. मैम, आपने वो जो नमक का बोला था ना, वो क्या था मैम? ये है कि इस प्रोसेस के बाद इट इज़ गुड बिकॉज वी आर रिलीजिंग. इट इज़ गुड कि आप थोड़ा सा, अगर वार्म वाटर हो सके बहुत अच्छा, ठंडा पानी भी चलेगा, उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल लें. उस नमक वाले पानी से जस्ट विथ फुल इंटेंशन, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस. हमारी एक एक चीज़ जो है वो बहुत प्यारी होती है. मिट्टी है, पानी है, पानी का काम जैसे साफ करने का है. तो जो भी पेन है उसको हमने रिलीज करना है. जो हमने रिलीज किया है, वैसे तो ब्रेथ से मैक्सिमम रिलीज होगा, लेकिन अगर थोड़ा भी रेसिड्यू रहता है तो उसको हम उस पानी से, नमक वाले पानी से धो के फिर फ्रेश पानी से हम हाथ पैर अच्छे से धो लेंगे. जो नहा सकते हैं, नथिंग लाइक दैट. मैम, वो अभी मतलब जानबूझकर सांस लेना है, सांस छोड़ना है जब हम लोग यस, मुझे पता है. मेडिटेशन में जब हम करते हैं तो हम नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के साथ होते हैं, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं, इट इज़ लाइक हम लोग रिलीज कर रहे हैं.
तो जो रिलीज करते हैं तो हम लोगों की ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या है कि जब भी हमने कोई पेन लिया है उसको क्या किया है, वो क्यों अटका हुआ है हमारे अंदर, क्योंकि उस वक्त हमने सांस नहीं लिया, बिकॉज वी अंडरवेंट अ शॉक। तो वो हमारे अंदर रुका है, तो अब उसको निकालना है। तो वी आर एक्चुअली टाइप ऑफ वी आर पंपिंग, यू आर गेटिंग, पंप कर रहे हैं हम। तो इट इज लाइक फास्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बहुत तेज करें आप, ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आवाज आप लोगों को क्लियर आई है। ओके, ऐसे और जब हम लोग हाँ, जब सांस को अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही तो फिर मुंह से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ओवरवेलमिंग, क्योंकि ये बहुत ओवरवेलम होता है, बहुत ज़्यादा हमने लिया होता है, और जब हम निकाल रहे होते हैं तो ओवरवेलमिंग जब लग रहा है तो यू कैन जस्ट ब्रीथ फ्रॉम माउथ ऑल्सो, लाइक दैट, release. And if you feel like crying, whatever emotions coming, like release. Masters, कुछ important अगर है तो जल्दी से पूछ लेते हैं, most welcome, नहीं तो फटाफट हम स्टार्ट करेंगे। नीचा जी, अनम्यूट करें नीचा जी। यस, बोलिए। हाँ मैडम, मुझे सिर्फ इतना ही पूछना था कि पूरा टाइम ब्रीथिंग करनी है जब तक आपका प्रोसेस चलेगा तब तक? एक पॉइंट पर आप लोगों को ऐसा आएगा कि एज इफ एनर्जी जो है वो एकदम सूदिंग होती जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूंगी, एक्चुअली आई विल गेट दैट नोट, वो मैं आपको बता दूंगी कि यस नाउ इट इज ओके। सो अभी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ में आना है हमने, वो हम लोग कर लेंगे। थैंक यू मैडम, बस उतना ही पूछना। फाल्गुनी जी। यस मैम, नमस्ते। एक्चुअली मैंने अभी जस्ट मेडिटेशन यहाँ पे बैठने से पहले मेरे हैंड और फेस वगैरह धोए नमक के पानी से, तो वो चलेगा या फिर मैं सादे वाटर मतलब बाद में जब आप ये खत्म जब हो, बेसिकली वो धोने का काम मैंने करने के बाद करना है, ये प्रोसेस तो के बाद। अभी जो किया है दैट इज ओके, लेकिन अभी ये कुछ ऐसा है कि आपने घर की सफाई की, उसके बाद आप हाथ पैर साफ कर रहे हैं, यू नो, लाइक दैट। भले आपने हाथ मुंह साफ करके फिर घर की सफाई की है, लेकिन घर की सफाई के बाद गंदा होगा, राइट, वापस, यू नो, दैट वे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। यस, थैंक यू। या, तो चलिए लेट्स कम इनटू दैट मोड, लेट्स स्टार्ट ब्रीदिंग। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जस्ट कॉल इन एवरी गाइड्स। और मैं आज मास्टर्स रिक्वेस्ट करूँगी कि हम जो बैठे हैं आज हम फील करें, अगर आपके माता पिता हैं, धरती पर हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं कि आपके फादर आपके राइट साइड में है, आपके मदर आपके लेफ्ट साइड में है, उनके पेरेंट्स जैसे फादर के फादर उनके राइट साइड में है, फादर की मदर उनके लेफ्ट साइड में है, जो मदर हैं उनके फादर उनके राइट साइड में है, उनकी मदर उनके लेफ्ट साइड में है। और ये जितने दूर तक भी आप विजुलाइज कर सकते हैं आप उनको कर लीजिए और उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि कहीं हम बहुत पीछे जो जनरेशन है उस पेन को भी हम रिलीज़ कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आज आप उनको भी अपने सामने, पेरेंट्स पीछे, जो भी पीछे जनरेशन है दैट विल बी बैक ऑफ यू, और जो फर्दर जनरेशन है वो आपके सामने है। यानी अगर आप दादी हैं तो आपके बच्चे और आपके आगे के बच्चे वो भी आपके सामने होंगे। एंड देन वी विल बी रिलीजिंग, एंड व्हेन वी टेक दिस ड्यूटी दैट हम रिलीज कर रहे हैं, तो उसके साथ ही ये जो जनरेशन का जो पेन है दैट ऑल्सो गेट्स रिलीज्ड। कईयों को कई इंसाइट्स आ सकता है, कई अंडरस्टैंडिंग आ सकता है। जस्ट कीप दैट इज़ आप लोगों का वो मोती है, आप चाहें तो उसे बाद में शेयर कर सकते हैं, बट उसे रखिए। तो चलिए मास्टर्स, कईयों का क्वेश्चन आया है कि अगर उन्होंने डिनर किया है तो कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यस, बैठ सकते हैं, हाँ, इसके दौरान मत करें, दैट इज़ द रिक्वेस्ट। यस मास्टर्स, लेट्स स्टार्ट। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ फर्स्ट, इनहेल, just visualize your generations in your back and the generation forward. Another deep breath, and as you release your breath,
connect to our dear Mother Earth. और बहुत प्यार से उनको बोले कि माँ, आज जो भी दर्द तुमने अभी तक अपने आंचल में समेटा है, उस दर्द को, उन सभी सोल्स को, वो सभी इमोशंस और पेन जो कहीं हम सब ने अपने डीएनए में, जो कहीं तुमने अपनी एक एक मिट्टी के छोटे से अंश में, इस हवा में, इस पानी में, इस अग्नि में जो रखा है, आज उसे हम पूरी श्रद्धांजलि के साथ उस दर्द को रिलीज करते हैं और उसकी जगह जो आज एक प्रेम, एक हार्मनी, एक भाईचारा, एक सेफ, सिक्योर, उन्नत समाज, हवा, धरा, जल, उसको आवाहन करते हैं। So let's start, masters, releasing with the drum. Start breathing. जो आपको कंफर्टेबल है उसी स्पीड में करें। It's okay. ब्रेथ के साथ महसूस करें कि जैसे जैसे ये ब्रेथ आपके अंदर जाती जा रही है, जो जो आपके इमोशंस हैं, जो जो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ ये स्टक एनर्जीज हैं, वहाँ पर ये सांस जारी है। जस्ट अलाउ करें, जस्ट अलाउ करें। ओपन योरसेल्फ मास्टर्स, ओपन 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 योरसेल्फ फुली।
ये ब्रेथ को पूरे एब्डोमेन तक जाने दें, पूरे एब्डोमेन तक। एक हाथ आप अपने पेट पे लग सकते हैं, जिससे कि आपका पेट सांस लेते वक्त बाहर जा रहा है और सांस छोड़ते वक्त अंदर जा रहा है, ऐसा। डीप ब्रीदिंग मास्टर्स। हम कहीं अंदर तक उस पेन को पकड़े हुए हैं, वहां तक पहुंचने दीजिए, एक एक सेल तक पहुंचने दीजिए मास्टर्स। कईयों को ये महसूस हो सकता है कि दे फील लाइक थम्पिंग, कि पैर पे खड़े होकर उनको ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे जंप करने का या थंप करने का मन कर रहा है। बी इट, डू इट मास्टर्स, डू इट। रिलीज 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 रिलीज। आप खुद नहीं, साथ में सारे जनरेशन का पेन रिलीज कर रहे हैं। रिलीज ऑल योर इनसिक्योरिटीज, रिलीज ऑल द पेन दैट हैज़ बीन कैरिड आपके अंदर 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 डीपर कहीं पर जो ये दर्द है, आज उसको टच करके उसे निकालना है, उस नोइंगनेस को लाना है। Bring out this pain, masters, bring out the trauma. Keep breathing, keep breathing, keep breathing and releasing, keep releasing. You can breathe faster. This is the guidance that is coming. कहीं आप लोगों के पेट के अंदर ये पेन महसूस हो सकता है, हार्ट में महसूस हो सकता है, सर जैसे एकदम सुन्न हो रहा है ऐसा महसूस हो सकता है। तो just breathe and just have intention. I am releasing all the pain. My great grandparents, my grandparents, my parents, my forthcoming generation, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी पेन आपने अपने अंदर रखा है उन सभी को रिलीज करें, रिलीज करें, रिलीज करें, रिलीज करें। एक्नॉलेज आपका जो दर्द है उसको आज मैं एक्नॉलेज करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर ये दर्द लिया है, अनबेरेबल कष्ट आपने लिया है, और आज हम आपकी शहादत पर आज आपको दिल से प्रणाम करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं। आपने बहुत बड़ी शहादत दी है इस पूरी धरती को एक हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कराने के लिए। आज हम उस शहादत को
पूरी तरह से उन लाखों करोड़ों सैनिकों के, उन लाखों माँओं के, बहनों के, भाइयों के, पिताओं के, दादाओं के, दादियों के, नानाओं के, नानियों के अंदर जो दर्द अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सड़क पर आ गया हूँ, मेरा तो सम्मान भी नहीं रहा, पता नहीं मेरे और बच्चे किधर हैं। सभी दर्द को दिल से नमन करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए, उनको आज जैसे गले लगा के बताइए, आज समय है इस दर्द को जो इतने दिनों तक आपने सहेजा हुआ है, उसे जैसे हम अस्थियों को पानी में बहा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उस दर्द को, उस इनसिक्योरिटी को, उस छिन जाने को, उस बिट्रेयल को, उस धोखा को, उस अनइमेजिनेबल पेन को, सबको आज रिलीज कर देते हैं। जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं मास्टर्स, अब महसूस करते चलिए कि जैसे आपने अपनी श्रद्धा सुमन एक दिए के साथ अपने अंदर के डीएनए लेवल तक छुपे उस दर्द को सांस के जरिए बाहर निकाल रहे हैं और रिलीज करते जा रहे हैं। और जैसे एक छोटे से दोने में कुछ फूल, कुछ श्रद्धा सुमन अपने पितरों, अपने फोर्थकमिंग जनरेशन के पेन को जैसे आज हम बहा दे रहे हैं, उस ट्रॉमा को आज हम बहा दे रहे हैं। पूरे सम्मान को दीजिए उन्हें मास्टर्स। हम आप सभी का बहुत 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 सम्मान कर रहे हैं और दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोगों ने शहादत देकर इस धरती को एक हायर कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंचाया। एक दर्द से जैसे आज बहुत प्रेम से जैसे मरहम लगा रहे हैं हम हर उस आत्मा को जिसने ये कष्ट सहा है, हर एक को एक्नॉलेज कर रहे हैं। धरती के हर एक उस कण को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे श्रद्धा अश्रु अगर गिरते हैं तो उन पर गिरा के बता रहे हैं कि हमारे इस प्रेम से, हमारे सम्मान से, हमारे आज आप सबके साथ होने से इस दर्द को रिलीज करके आइए हम सभी अपने आप को और सुंदर और धरा, जहाँ हम वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक बहुत बड़े कुटुंब है, एक फैमिली है, उस तरह की एक
नोइंगनेस, एक प्रेममय स्थिति में अपने आप को लेके आए। हर ब्रेथ के साथ मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स आए हुए हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं जो आपको और आपके पूरे जनरेशन को मदद कर रहे हैं। रिलीज कीजिए मास्टर्स। नाउ आई एम गाइडेड टू प्ले द ट्यूनिंग फोक, जैसा हमारे सिंगिंग बाउल का। ये singing bowl is special for releasing traumas and pain and emotion. Keep breathing and releasing. Keep breathing and releasing. Release, release, release. जैसे आप हाथ में फूल से चुनकर उनको श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। एक दिए की लौ को ऊपर दिखाकर उन सब को गाइड कर रहे हैं कि जैसे ये लौ ऊपर की तरह ही उठती है, वैसे ही आज सब आप जो भी इस दर्द से, इस डर से, इस लाचारी से अभी भी अर्थ प्लेन पर स्टक हैं, तो आइए हम सभी के सम्मान से आज हम आपको रिलीज करते हैं। जब ये करें मास्टर्स, महसूस कीजिए कि जैसे आपके एक एक सेल के अंदर से वो जैसे पेन रिलीज होता जा रहा है, सांस के जरिए जैसे एवापोरेट होके निकलता जा रहा है। अलाउ करें मास्टर्स, जस्ट अलाउ, जस्ट अलाउ। Keep breathing, keep breathing. Connected, continuous breathing. Release, release, release. जैसे धरती माँ को आप बहुत सुंदर, जैसे उन्हीं के ही पुष्प को उन्हीं के पास रखे बोल रहे हैं, माँ बहुत सारा दर्द तुमने अभी भी रखा हुआ है, चलो ना माँ, आज हम इस दर्द को छोड़ते हैं। पूरे सम्मान के साथ इस इनसिक्योरिटी को, बिछड़ने के दर्द को, छिन जाने के दर्द को, लाचारी बेबसी के दर्द को, सभी को आज हम रिलीज करते हैं सम्मान के साथ। उन सभी सोल्स को, उन सभी हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ही दूर के सभी, पास के सभी जिन्होंने भी ये पेन सहा, दिल से आई एम सॉरी। कुछ भी हुआ, प्लीज फॉरगिव, forgive. I love you. Thank you for helping Mother Earth to rise up into higher dimension. I am sorry for all what you underwent. I am sorry
Please forgive me. I love you. Thank you. आप महसूस कर सकते हैं एनर्जी को लाइट होते हुए महसूस कर सकते हैं मास्टर्स. Keep saying this. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry for whatever pain you underwent. Please forgive. Please forgive. I love you. Thank you. महसूस कीजिए जैसे आप उन सभी दर्द को, उन सभी सोल्स को हमारे अंदर एक एक डीएनए के अंदर मौजूद हर एक पेन को जैसे आप यूं हाथों में उठाकर सांस के साथ पूरी तरह से ऊपर रिलीज कर रहे हैं. जो जितने एस्ट्रल मास्टर्स है, असेंडेड मास्टर्स है, उन्होंने बहुत बड़ा एनर्जी वोर्टेक्स क्रिएट किया हुआ है. एक बहुत ही ह्यूज एनर्जी वोर्टेक्स तैयार हुआ है मास्टर्स. दिस इज अ टाइम टू रिलीज, 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 रिलीज मास्टर्स, रिलीज, 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 रिलीज. वे सभी आत्माओं को जो अभी भी इस दर्द को लेके बैठी हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए जस्ट एक याद दिला रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी शहादत दी. अब ये हो चुका है. अब आप इस दर्द भरे जो आप अर्थ प्लेन पर जो आपने एक्सपीरियंस किया, उस ड्रामा से बाहर आ जाइए. देखिए कितनी सुंदर ऊर्जाएं हैं अभी इस धरा के लिए जो आपने शहादत दी है. वो धरा अब आपको प्यार से इस दर्द से बाहर आने को प्रेम से पुकार रही है. आइए इस स्नेह में अपने दर्द से उठ जाइए. गेट रिलीज्ड, रिलीज्ड. एनर्जी वोर्टेक्स महसूस कर रहे होंगे मास्टर्स. दिस इज अ ह्यूज 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 एनर्जी वोर्टेक्स जो स्पाइरल के तरह सभी पेन्स को निकाल रही है. कीप ब्रीदिंग एंड रिलीजिंग, कीप रिलीजिंग, कीप रिलीजिंग, कीप रिलीजिंग. As you release, feel the abundance of this earth. देखिए हर पेड़ जैसे आपको याद दिला रहा है, there is no lack, कोई कमी नहीं है. I release all my lack, I release all my insecurities,
I release all the insecurities in my atmosphere. I release all my insecurities in my generations. I release all my insecurities in and around the place that I am in. Release, 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 masters, release. जो भी जहाँ भी हम बैठे हैं, उस धरा के दर्द को, उस हवा के दर्द को, उस पानी के दर्द को, हमारे एक एक सेल के अंदर मौजूद उस दर्द को आज हम रिलीज करेंगे, कर रहे हैं। उसे एवापोरेट होने दीजिए अपने अंदर से। Let it get released, released. Keep breathing, keep breathing, keep breathing, keep breathing. Release, 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 release fully. और जिनका भी फील हो रहा है, कईयों का थोड़ा सा रहता है, कईयों का हो चुका है, they can feel a gentle breeze energy. वो महसूस कर सकते हैं कि जैसे एक बहुत सूदिंग एनर्जी का फ्लो हो रहा है. That is the feeling of abundance. That is the feeling of safety. That is the feeling of security. All is well. It is nice. Allow the healing energies to now come. Let the healing energies fall. Allow करें, breathe करें in healing energies को masters. अगर एकदम स्मूथ हो गया है आपका ब्रीदिंग, तो जैसा स्मूथ ब्रीदिंग हो रहा है उसी के साथ हो. ये एकदम स्मूथ ब्रीदिंग है, एकदम आरामदायक. And you can feel a beautiful, calm, deep silencing. एक बहुत सुंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है. आइए हम इस ऊर्जा को अपने अंदर एक एक सेल के अंदर बहने देते हैं. Many of you might be experiencing and feeling showers of flowers on you all. It's a time of rejoice. I can see masters, so much blessing. कितनी ही generations जैसे हैं, बहुत सारे ascended masters हैं. हम सब पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं. And they are thanking us all कि आज हमने ये जिम्मेदारी ली के ये काम को लिया. जो भी दूर में दराज में अभी भी कोई भी कोने में भी छुप के दर्द से बैठा है, आज ज्यादा हम उसको भी सहला के बोले, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है. Let's breathe with ease, masters. Allow the soothing, healing energies जो आ रही हैं उसे पूरी तरह से अपने अंदर फैलने दें. अपनी एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में.
जाने दे, भरने दे इस ऊर्जा को। इस खुशी को I can see Guru Gobind Singh Ji, he is so happy. So many masters, they are so happy masters. Guru Nanak Dev Ji, Guru Arjan Dev Ji, उनके बच्चे, सभी गुरु spirits of land, हर जमीन एक एक जैसे कण से, जैसे एक धीरे से कोई जैसे जवारा फूटता है, बिल्कुल वैसी एक खुशी, जैसे वो सांस ले सकता है, हाँ मैं सेफ हूँ, मैं पूरी तरह से अपने ग्रोथ में आ सकता हूँ, मैं और कुछ ला नहीं जाऊंगा। Breathing this beautiful energy. महात्मा बुद्ध भी हमारे सामने हैं और उनकी करुणा चारों तरफ फैल रही है। You all are one masters. इसे महसूस करें, इस करुणा को, इस प्रेम को, इस सहजता को, इस सुंदरता को, जैसे हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, हर एक को जैसे गले लगा लिया है। आप सब ठीक है, आप सब ठीक है। आप महसूस कर पा रहे होंगे मास्टर्स कि आपकी ब्रीदिंग अभी बहुत सुंदर हो गई है। It's a beautiful energy flow happening. Just feel, just feel. Be in this energy. और जो ये ऊर्जा को आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, अलाउ कीजिए ये ऊर्जा, ये शांति, ये प्रेम, ये करुणा जैसे आपके हर सांस के साथ डबल, ट्रिपल, 10 गुना होता जा रहा है। और ये धीरे धीरे हर एक वाइब्रेशन के साथ जैसे वेव्स की तरह आपके चारों तरफ फैल रहा है। अलाउ कीजिए मास्टर्स, अलाउ कीजिए, जैसे आप सूर्य की तरह रेडिएट कर रहे हैं इस प्रेम को, इस करुणा को, इस अबंडेंस को महसूस कीजिए और रेडिएट कीजिए।
So beautiful, Masters, is so much high energy. जो अब तक दर्द की तरह, शूल की तरह हमारे अंदर था, आज हम सबने उसे रिलीज किया है। आप लोगों में से कईयों को ये वाइब्रेशन आ रहा होगा, ओम, जैसे इट इज एज इफ ये पूरे बॉडी में से वाइब्रेशन हो रहा है। इट्स अ हीलिंग वाइब्रेशन, प्रणवनाद की तरह, जो ये सिखा रहा है कि इट्स फाइन, अब सब कुछ हार्मनी में है, सब कुछ सिंक में है, सब कुछ सुंदर है। जो कुछ भी डिसहार्मनी हुआ, जो भी डिजीज हुआ, वो सब आज उस पेन का जड़, उस दर्द को आज हमने एक्नॉलेज किया और उसे रिलीज किया। और ऐसा करके हमने अपने अंदर डीपर 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 हीलिंग को इनवाइट किया। अलाउ करें और रेडिएट करें सूर्य की तरह, वाइब्रेशन जैसे लहर 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 आपके अंदर से, यही प्रेम, यही करुणा, ये प्रचुरता, abundance. Feel, masters, breathe in this abundance. There's so much. Feel the safety deep within. जैसे जैसे आप महसूस कर रहे हैं, वेव्स की तरह ये आपके पीछे जनरेशन और आपके सामने के जनरेशन को हील करता जा रहा है। आज हैराखंड बाबा भी आए हुए हैं, इनको हम महाअवतार बाबा जी के रूप में भी जानते हैं। वो भी सामने हैं। बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स हैं एंड डीप ब्लेसिंग्स हमारी तरफ हैं। यही नहीं, महाकाली भी हैं, जिन्होंने उग्रता से जो भी दर्द और गुस्सा था उसको भी एक्सप्रेस किया। अपने पूर्ण स्वरूप में, तेजो में, दीप्त में होते हुए अपनी फेमिनिटी को पूरी तरह से लिया है। Receive your femininity back, masters. Receive your femininity back. जब हम दर्द को झेलते हैं तो हम अपने अंदर की जो ये फेमिनिटी है, जो हमारे स्त्री सुलभ गुण हैं, उनको इस दर्द से कहीं छूट देते हैं, छूट जाते हैं। ये आज महाकाली आज हम लोगों को वो फेमिनिटी वापस देने आई है। Receive this back, masters. एक शिव की तरह अर्धनारीश्वरिक बैलेंस्ड रूप में आने का समय है मास्टर्स। रिसीव इट बैक, receive it back. You all are supported today with so much power. इन सभी सोल्स ने जैसे अपने आप को एक बहुत बड़े यज्ञ में आहुति की तरह दिया है, तो आज हम उन आहुतियों को
पूरी तरह सम्मान देते हुए उनको उनके दर्द से मुक्त करने की रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके उस तेजोमय स्वरूप को सम्मान देते हैं जो वो है। आत्मा का गुण न जायते न म्रियते, न जिसका जन्म होता है न जिसकी मृत्यु होती है, जिसे तो न अग्नि जला सकती है न जल भिगो सकता है, जिसे न गीला किया जा सकता है, जिसे न सुखाया जा सकता है, जिसे न काटा जा सकता है, जिसे न मारा जा सकता है। हे चिदानंद स्वरूप आत्माओं, हम वही आत्मा है। हमारा सच्चा स्वरूप वही है। अहम ब्रह्मास्मि। जागो चेतो, उस तेजोमय स्वरूप में आ जाओ। जो ये भ्रम, जो ये दर्द, जो एक पर्पस के लिए लिया था, आज उसे रिलीज कर देते हैं। अगर कभी किसी को ऐसा लग रहा है कि गले में चोकिंग सेंसेशन है, तो वो भी ब्रीथ करके इसको निकाल दें, बिकॉज कई चीजें रिलीज हो रही हैं और जैसे बबल के तरह ऊपर आ रही हैं। तो रिलीज करते रहें मास्टर्स, रिलीज करते रहें, ब्रीथ करते हुए, एकदम आराम से ब्रीथ करते हुए। अगर थोड़ा भी कुछ रहता है, थोड़ा भी जैसे बबल की तरह निकल रहा है, रिलीज, release and come into this beautiful serene energy. Feel it fully, masters, feel it. अब जैसे सूर्य देवता के जैसे रथ होता है, उसमें घोड़े होते हैं, इस तरह से आ रहा है। एंड ये जो सूर्य है, ये देखिए हमारे लाइफ में जितनी भी अबंडेंस है, ऊर्जा है, ये उसके द्योतक है। तो जस्ट breathe in this abundance. लंबी गहरी सांस लेते हुए जैसे हर एक सेल में ये प्रचुरता, दिव्यता, प्रेम जैसे सांस के साथ आपके अंदर बढ़ती ही जा रही है।
एक एक सेल जैसे इस रोशनी से भरता जा रहा है। वो आंखें जो इस दर्द से डर के सहम के कहीं बंद थी, अब जैसे बड़ी प्यार से उन आंखों पर एक प्यार भरी रोशनी जैसे सहला रही है। हम सबके पावर एनिमल्स भी बड़े प्यार से हमारे पास आके बैठे हैं, और हमारे गाइड्स एंड मास्टर्स भी। पर जो सबसे खुश है वो आज धरती माँ है। जब हम कोई दर्द को, कोई दुख को पकड़ के रखते हैं, वो एक बहुत भारी बोझा जैसा होता है, और अल्टीमेटली वो बोझा एक माँ के दिल पर ही जाके रुकता है। महसूस करें मास्टर, जैसे आपकी सांस भी बहुत स्मूथ हो गई है, और साथ ही धरती माँ की भी। इस पूरे ब्रह्मांड की इट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल वाइब्रेटिंग पल्सेटिंग एनर्जी ऑल अराउंड। इसको पूरी तरह से महसूस करें। जैसे हर सांस के साथ ये ऊर्जा जैसे बढ़ती ही जा रही है। मास्टर्स, हमारे आज इस काम से थोड़े दूर के जो देश हैं अफ्रीका में, वहाँ के जो दर्द के लोग हैं वो भी हमें हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। अलाउ कीजिए कि हमारी वाइब्रेशंस उन तक भी पहुँचे। जो पेन उन्होंने सहा है, जो एट्रोसिटीज उन्होंने सही है, आइए एक भाईचारे की तरह हमारा प्रेम उन तक भी पहुँचे। महसूस करें मास्टर्स कि आपका पूरा शरीर रेडिएट कर रहा है ऊर्जा से, प्रेम से, करुणा से, जो जितनी भी हमारी पूरी पृथ्वी पे जितने तक हो सकता है उतनी दूर दूर तक, दूर दूर तक ये ऊर्जा को बहने दें, फैलने दें, फैलने दें। हमारे ऐसे करने से ये एनर्जी जो है पूरी पृथ्वी पर भी फैल रही है, एंड इट इज हीलिंग द कॉस्मोस एज वेल। ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है। पृथ्वी के एक छोटे से कोने का दर्द पूरे ब्रह्मांड को भी हिला देता है। आज हम अपनी प्रेम और करुणा को फैलाकर सबको हील होने के लिए अलाउ करते हैं। नाउ अभी आप लोगों को अगर बैठने का, क्रॉस फिंगर्स होके बैठने का मन कर रहा है तो बैठ जाए, और आज ऐसा महसूस करें कि हम एक बहुत बड़े सर्कल में बैठे हैं, और हमारे सर्कल में हमारे साथ महाअवतार बाबा जी, पत्री सर, बहुत सारे असेंडेंट मास्टर्स, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, और कितने ही मास्टर्स हैं जिनका नाम शायद मैं नहीं पहचान पा रही। वो सभी हैं मास्टर्स। वे सभी का आज हम उनके साथ में बैठकर कुछ क्षण और गुजारते हैं।
आज हम मन के साथ ध्यान करते हैं, अलाउ करते हैं हमारी एनर्जी को और रेज होने में, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को और उन्नत होने में अलाउ करते हैं। महाकालिका का अपने स्वरूप को पूरी तरह से क्लेम करने को सेलिब्रेट करते हैं। शिव के, विष्णु के अपने बैलेंस्ड फॉर्म में इस पूरी प्रक्रिया को शंख बजाकर सेलिब्रेट करते हैं। Rising above all the limitations, rising above all the pains. महसूस करें मास्टर्स, धीरे 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 जिनको लग रहा है कि it is now you are, this energy is settled, they can slowly start feeling the room. और जिनको अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है, they can be in this energy. एक बहुत हाई एनर्जी एक क्रिएट हुई है पूरे, और मुझे भी आंखें खोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, बट जो भी धीरे 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 अपने आप को फिजिकल कॉन्शियसनेस में लेके आए, जो महसूस कर रहे हैं कि दे कैन डू दैट, और जो अभी भी उस डीप मेडिटेशन स्टेट में रहना चाहते हैं, दैट इज फाइन. टेक योर ओन टाइम, फील द रूम, feel your hands, your palms, your fingers. Feel the energies in your back. Feel your energies in your front. Feel the energies beside you. सभी को पूरी तरह से महसूस करते हुए इस धरती माँ को, इस हवा को, पानी को, अग्नि को, आकाश को महसूस करते हुए धीरे 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 अपना समय लेते हुए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Taking your own time, आराम से अपना समय लेते हुए धीरे 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 आंखें खोल लें. जो मास्टर्स शेयर करना चाहते हैं उन्होंने हैंड रेज किया है, कुछ एक में. काजल, मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? आपका म्यूट है. yes. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. मालूम नहीं क्या क्या होल्ड किया हुआ था, और अपेरेंटली लगे, सबको लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं बहुत हैप्पी पर्सन हूँ, लेकिन क्या क्या होल्ड किया हुआ था ये मुझे भी नहीं मालूम था. और my body was vibrating so much, my hand was shaking. अभी आपने आंखों के ऊपर हाथ रखने का तब भी मेरा राइट हैंड शिवर कर रहा था. एंड जब आपने बोला कि गुरु गोबिंद सिंह जी इज देयर एंड ऑल द मास्टर्स आर देयर, आई वाज क्राइंग लाइक मैड. Yes, they were there. मैं खुद was like I cannot control. So beautiful. I was like, मास्टर्स आपने मुझे मौका दिया कि मैंने थोड़ा सा रोल प्ले किया, छोटा सा. I'm so grateful, so eternally grateful. And Mother Earth को भी I could feel myself hugging her. And एक point पे मुझे लग रहा था कि
मेरा हेड इतना बैडली रोल कर रहा था, और उसके बाद एक पॉइंट पर वो रेस्ट कर रहा था, जैसे किसी की चेस्ट पर रेस्ट कर रहा हो। यस यस, आई फेल्ट दैट कि मेरा हेड रेस्ट कर रहा है फाइनली किसी की चेस्ट पर। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। यस, पूनम जी ने भी हैंड रेस कर रखा है। मैं ये जो आज पूरी जो तैयारी हुई है, ये काजल जी का इनिशिएटिव है, सो इट्स ग्रेट, एंड देयरफॉर मैंने उनसे पहले पूछा। बाकी सभी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बट जहाँ से इनिशिएट होता है मैं वहाँ पर डेफिनेटली बोलना चाहूँगी। तो मैं जरिया हूँ, और अगर कुछ अच्छा किसी के लिए हो चुका है तो मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी को। लेकिन एक चीज तो है मास्टर्स, आप सब जो आज आए हैं, इट वाज इमेंस, इट वाज इमेंस। आई एम श्योर आप लोगों ने महसूस किया होगा, इट वाज सो इमेंस। धीरेन जी? Yeah, this was definitely one of the best sessions. अपने पेन को बाहर निकलते हुए मैंने भी देखा, मेरी हाथों से गर्मी जैसे बाहर निकल रही हो, और फिर उसके बाद में एक ठंडक होने लगी, और देन आई फोल्डेड माय हैंड्स, आई स्टार्टेड फीलिंग माई सेल्फ इन अ लॉट ऑफ पीस। बहुत शांति अंदर स्थापित हुई। अंदर जितना रौश था, जितनी अंदर पड़ी हुई खराबी थी, जो उस समय से आगे चलती चली आ रही थी, साथ में और भी जो ट्रॉमा और भी जो प्रॉब्लम्स थी, पेन्स थी, ऑल दैट पेन, मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो अंदर से आज मैंने पूरे कचरे को, कूड़े को बाहर निकाल दिया और मुक्त हो गया, एकदम स्वतंत्र हो गया, एकदम उदासी से अंदर जो है खिलखिलाने लगा और शांति में पहुंच गया। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू शंपा जी फॉर गिविंग अस ऑल द गाइडेंस थ्रू द एस्ट्रल मास्टर्स, वॉट एवर जो भी उनको आपको इंस्पिरेशन या जो भी आपको बताया गया, उससे आपने जो प्रोसेस करवाया, दिस वॉज रियली अ वंडरफुल सेशन फॉर रिलीजिंग ऑल द ट्रॉमा एंड ऑल द पेन। और काजल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर यू नो initiating and putting forward this with all of us. So thanks a lot to all the people who have joined along with us, क्योंकि आप सभी की ऊर्जा के साथ में हमने अपने भीतर से और हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे जानकार और न जानकार लोग हैं, उनके भीतर से भी बाहर निकालने का एक प्रयास किया। हम सब ने मिलकर के किया, इसीलिए इतना सुंदर हुआ। बिल्कुल। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। लीला जी हैंड रेज इस तरह से कर रही हैं। यहाँ पर रिएक्शन का एक है, वहां पर आप कर सकती हैं। तो पूनम जी ने बहुत पहले से हैंड रेज किया हुआ है, हम उनको पहले ले। जी पूनम जी। यस मैम। मैम, बॉडी वाइब्रेट बहुत कर रही थी, इसका कारण क्या हो सकता है मैम? देखिए, कई चीजें ना देना अच्छा रहता है। बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो बॉडी से पूछिए क्या क्या बाहर निकाला। ओके, नहीं क्योंकि मैं जैसे भी रोज मेडिटेशन करती हूँ ना मैम, तब भी काफी टाइम बॉडी वाइब्रेट करती है। और मैंने एक ऐसे टीचर को पूछा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि वाइब्रेट ना हो, स्टिलनेस के और जाना चाहिए, इसका प्रयास करो आप कि वो वाइब्रेट ना हो, उसको वैसे देखो। बट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये स्पॉन्टेनियसली वाइब्रेट हो जाता है, मतलब मैं रोक नहीं पाती हूँ वाइब्रेशन को। कई बार कई जब बहुत हाई ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, तब हमारी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। और जब हम एक्स्टम हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी उस ऊर्जा को लेने के लिए तैयार हो जाती है, तब हमारे अंदर शेप नहीं होता। आज का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा अलग इस तरह था कि हम लोगों का मेन था कि हम रिलीज करें। तो वाइब्रेशन का आज इन्विटेशन इसलिए है कि जैसे हिला के हम उसमें से निकाल रहे हैं ना, तो आज का वाइब्रेशन इज वेलकम। हमारे दो चीजें अलग है, जब आप ध्यान कर रही हैं उसका प्रोसेस अलग है, और जो रिलीज कर रहे हैं उसका प्रोसेस अलग है। रिलीज में तो आप साफ कर रही हैं, और जब ध्यान कर रही हैं, देन आप भर रही हैं, तो वो वाइब्रेशन से धीरे धीरे आप पूरी तरह से शांति में आ जाएंगे। इनफैक्ट आज के रिलीज के बाद आप देख सकते हैं, अगर आपने पूरी तरह से अलाउ किया है, कि वो जो शांति की स्थिति है वो ज्यादा आने लगेगी आपके अंदर।
ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। और मैम जो पेन मेरे जैसे बैक पेन ना काफी सालों से है, तो मैं आज आज वो एक्चुअली विजुलाइज कर रही थी कि मेरे बैक पेन में है, नीज में है, वो सारे पेन निकलते जाए, बट अभी एज सच मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा है कि वो निकला है। मे बी शायद वो कल होगा या आई डोंट नो क्या। और एक चीज ये थी मैम, जब स्टार्टिंग में आपने ड्रम बजाना स्टार्ट किया ना, मुझे आंखें बंद करते ही कुछ बहुत गलत गलत चीजें जो आई डोंट नो पास्ट में हुई या ये सच है आई डोंट नो, बट ये सब आया नजर के सामने निकल रहा था। मतलब लाइक समवन वाज रेपिंग मी एंड बीटिंग मी, किलिंग मी, ये सब चीजें मुझे दिख रही थी मेरे साथ। और मैं भाग रही हूँ, मेरे पीछे कोई भाग रहा है। तो ये विजुअलाइजेशन मतलब अपने आप मैंने तो किया नहीं, अंदर से आ रहा था, तो ये सही था क्या? मतलब ये प्रोसेस जो हो रहा था ये, देखिए जब हम रिलीज करते हैं ना तो हमें ना सही या गलत में नहीं जाना चाहिए। बिकॉज देखिए मैंने एक बार भी ये कुछ नहीं कहा है आपको, राइट? यस ये देखिए मैंने किसी को नहीं कुछ कहा। यस तो वट एवर इज कमिंग इज लाइक, ये पूरा प्रोसेस जैसे हो रहा था कि हम जैसे पानी गर्म करते तो कैसे बबल्स ऊपर उठते हैं ना, तो हमारे अंदर जो भी स्टक चीजें हैं वो बबल्स की तरह निकल रही हैं। अब जो पेन्स है वो पास्ट का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, बट आज हमारा बड़ा स्पेसिफिक था कि एग्जैक्टली ये वाली एरिया से हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि इसका किस तरह से रिजल्ट कैसे आता है। जस्ट बी वेरी ओपन, लेट्स सी क्या होता है। या थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम पूनम जी। चंपा जी नमस्कार। नमस्ते राजेंद्र जी। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और मैंने आज एक एनर्जी वोर्टेक्स क्रिएट किया था आखिरी में, जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर बाद किया। तो ये मैंने क्रिएट किया था कि पहले से क्रिएट था? जब हम एक इंटेंशन डालते हैं यूनिवर्स में कि हमने ये काम करना है, तो हमारे इंटेंशन हमारे साथ आने से साथ के साथ ये काम शुरू हो जाता है। ये वॉर्टेक्स बहुत पहले से क्रिएट हो चुका है, हम बाद में देख रहे हैं। नहीं, मैं क्रिएट किया था मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही थी तो उसको रिलीज करने के लिए। वो थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब मैंने इसमें कंफ्यूज मत कीजिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। इतनी हाई एनर्जीज थी और इतने ग्रेट मास्टर्स आए हुए थे कि, और पूरा जैसे कैसे बताऊं, एक अगर बहुत बड़ा चक्र कह लीजिए या कैसे कह लीजिए, बहुत ह्यूज एक ऐसा था एनर्जी का कि कुछ भी जिसमें कि हम रिलीज कर सकते हैं, ऐसा टाइप का। इट वाज ह्यूज। तो इसमें मुझे 2 गाइडेंस प्राप्त हुई है हीलिंग के दौरान कि पास्ट में जाके हीलिंग कर सकते हैं वॉर्टेक्स से। कुछ भी कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, और हमने करना भी है। कोई भी चीज है, कोई भी दर्द है, डिनाई नहीं करना है, ठीक है? डिनाई करते हैं तो काम थोड़ा खराब होता है। एंड देन रिलीज करना है, एंड देन जो एक्चुअल में है एक बहुत ब्यूटीफुल हार्मनी है, अबंडेंस है, उसमें आना है। ठीक है राजेंद्र? प्रोसेस के दौरान मेरे बॉडी एक प्रकार से पंपिंग का काम कर रही थी। मतलब राइट से भी ले रहा था, लेफ्ट से भी, आगे से भी, पीछे भी, ग्राउंडिंग से भी। बहुत तेजी से मतलब पंपिंग कर रहा था। तो बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद बहुत रिलीज हुआ और बहुत शांति है मन। वंडरफुल, थैंक यू। अर्जुन जी ने हैंड रेस कर रखा है, क्या बात है। अर्जुन जी हमारे पंजाब से हैं और इन्होंने बहुत सारे सोल रिलीज किया। इन्होंने ऐसे कई सोल्स देखे हैं जो स्टक है कितने जनरेशन से, उनको भी इन्होंने बहुत मदद किया। और अर्जुन जी आज हमारे साथ है, इससे बड़ी क्या बात है। जी अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार। जो मेरा एक्सपीरियंस आज हुआ है बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ है। पहली बात तो ये, मुझे इतने साल हो गए ध्यान करते, कभी इतनी गर्मी नहीं लगी जितनी आज मुझे लगी। तो यहाँ ठंड भी काफी है, मैंने रजाई मुझे उतारनी पड़ी और पसीना पूरा जबरदस्त आया। और उसके बाद एनर्जी इतनी आ गई अंदर कि मुझे ऐसे लगे कि जैसे बस अभी उड़ जाऊं यहाँ से। तो जब शंपा जी ने कहा कि अपने एनर्जी को रिलीज करो, तो मेरे दोनों हाथ ऊपर उठ गए। और जब इन्होंने कहा कि
धरती माता के किसी कोने पे भी कोई ऐसी सोल ना रह जाए जो रिलीज ना हो। तो उस समय इतने पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे और ये पानी में जो जीव है, ये इतने आए ना उस समय जो रिलीज हुए। तो मैंने कहा भी ह्यूमन बीइंग के साथ साथ आप भी इस धरती पे भी अब रिलीज हो, अपना आगे जाओ, अपने आगे यात्रा शुरू करो। तो फिर जब इन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में, तो उसमें कई जहाँ डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई है, जहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आए हैं, तो वहां पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे काफी सोल जो है ना वो बल जैसे वेट कर रही है कि एनर्जी आए तो हम जाए। तो इस तरह का सारा बल जो रहा प्रोसेस बहुत बढ़िया था। सभी मास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी गुरुओं का, ऋषियों का, जिन्होंने आज आकर हमारी ये ध्यान करने की हमें इजाजत दी। और खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजर है, डॉक्टर है काजल जी हैं, अपने डॉक्टर धीरेन्द्र जी हैं, शंपा जी, आप खास तौर पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया काम किया ना आपने कि ये एक मतलब लिखा जाएगा इतिहास में भी, मेरा ऐसा मानना है। सभी मास्टर्स ने इतनी ऊर्जा थी सभी में, और आज हमने ये बहुत नेक काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ कुछ देर बाद ऐसा सेशन जरूर होना चाहिए, सो दैट के जितने भी सोल इस धरती पर अभी भी काफी बैलेंस है, तो वो ये सभी रिलीज होनी चाहिए। तो जब ये रिलीज हो जाएंगी तो फिर फिफ्थ डिमेंशन में हम पूरी शांति से रह पाएंगे। और ये हमारे भीतर जो इल्यूजन है, डर है, और ये जितने भी पैनिक है, सारी चीजें जो हमारे अंदर हैं, तो वो सारी जो चीजें हमारे अंदर खत्म हो जाएंगी, तो हम इजिली मतलब फिफ्थ डिमेंशन में जाकर पूरी खुशी से अपना जीवन बता सकेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, सभी मास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्जुन सर, थैंक्स अ लॉट। पूजा जी अनम्यूट करें, बात हाँ करें। पूजा जी। शंपा दीदी नमस्ते। नमस्ते ऑल द मास्टर्स। इतना अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा सेशन था। और जब आपने मेडिटेशन शुरू कराया, मैं भी बहुत ज्यादा लिटरली कांप रही थी और बहुत बीच में घबराहट भी हुई। और जब रिलीज करने को कहा, फिर मैं धीमे धीमे मैंने भी अपने हाथ जोर जोर से सोफे पे मार रही थी और रिलीज करी थी। मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरे पैर में इतनी ज्यादा पेन थी, बहुत पेन थी, मुझे भी समझ में नहीं आता पेन क्यों हो रही है। लेकिन वो अभी जब मेडिटेशन खत्म हुआ है तो मेरा पेन सारा ठीक हो चुका है। बहुत ही अच्छा गहरा, बहुत ही अपने गहरा ध्यान करवाया और रिलीज करवाया सभी के पेन्स को। और मेरा खास एक्सपीरियंस ये है, जब मैं 3 दिन से इस पे मैसेज पे, जैसे आपने कहा, बनाया मैंने जो पोस्टर, तो पोस्टर बनाते हुए मुझे इतनी ज्यादा मतलब रोना आ रहा था, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि मैं जब पिक्चर्स सिलेक्ट करी थी, मैं अलग अलग जगह से, गूगल से, पिंटरेस्ट से, अलग अलग जगह से जब मैं पिक्चर्स देख रही थी, तो देख के और कुछ कुछ बीच में पढ़ रही थी 1947 का पार्टीशन के बारे में, तो पढ़े जा रही थी, रोए जा रही थी। इनफैक्ट मैं जब पोस्टर बन गया तो मैं खुद भी सोच में पड़ गई कि ये सब मास्टर्स ने बनवाया है, क्योंकि मेरे अंदर मुझे मल्टीमीडिया का कोई भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है। तो ये जो जितने भी पोस्टर बनते हैं, इनफैक्ट आज जो बना है आज के प्रोग्राम का, वो सब मास्टर्स ने बनवाया है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द मास्टर्स। और मैं इनफैक्ट प्रोग्राम से पहले सोची थी कि क्लिपिंग दिखाऊंगी, लेकिन वो वीडियो दिखाने की मेरी हिम्मत ही नहीं बन पाई, क्योंकि मैं सोच रही थी, मैं जो ये वीडियो देख के जो मेरी हालत हुई है, तो उस दौरान जो लोग उस पेन से गुजरे होंगे तो उनकी क्या हालत हुई होगी। तो वो पूरा पेन मतलब फील करी थी मैं, और शब्दों में बयान नहीं। दीदी आपका आज आपने जो रिलीज कराया, बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। मैं श्वेता दीदी की और निधि मैम की, उनकी भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये जूम के आईडी पासवर्ड दिया, जिसकी से ज्यादा लोग इस पे जुड़ पाए। नहीं तो हमें लगा था 100 लोग ही जुड़ पाएंगे, लेकिन श्वेता दीदी थैंक यू सो मच। शंपा दीदी अगेन थैंक यू सो मच। एंड काजल जी थैंक यू सो मच, बहुत वंडरफुल सेवा की आपने आज। थैंक यू। अभी हम किनसे बात करें? धीरेन्द्र जी। शिवानी जी अनम्यूट करें, बात करें। मैम कितना अमेजिंग सेशन था, थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा पेन फील हुआ, एंड आई डोंट नो, ये मूवी सीन से दिखाई दे रहा था मुझे कहाँ से। आई वॉज टेकन टू डिफरेंट सीन्स। मैंने रेलगाड़ी का सीन देखा, वहां पे लोग रेलगाड़ी चल रही और लोग भाग रहे हैं, यू नो, दे वांट टू गेट ऑन टू इट।
एंड एक जो मैंने कभी मूवी नहीं देखा, एक ऐसा सीन था कि कोई बड़ा सा वाइट बंगलो है और उसके बाहर खड़े होके देयर आर Englishmen who are forcing Indian people to eat feces. And वो सीन देखा, एक दिखा कि they are making them lick their shoes to polish their shoes. और मैम ऐसे ही 3-4 सीन, मतलब कुछ चीजें तो मैंने मूवीज में भी नहीं देखी है और वो मुझे दिखाई दी और उस टाइम पे मेरे को लगा एज इफ आई हैव सीन इट और इतना पेन फील हुआ. आई वाज क्राइंग, आई वाज हाउलिंग एंड आई वाज लाइक आई एम सॉरी. सिर्फ ये निकल रहा था. एंड देन इमीडिएटली यू स्टार्टेड सेइंग कि से आई एम सॉरी. एंड देन इतना ज्यादा मतलब लग गया था. उनका जो पेन है ना वो फील हुआ. आई कुड फील द पेन कि क्या उनको हो रहा था. व्हेन यू सेड ना कि लेट देम रिलीज, उस टाइम पे आई सॉ दोस सोल्स गोइंग अप टू गोल्डन लाइट. वो पूरा दिखाई दिया. सो इट वाज, आई थिंक ये चीज बहुत जरूरत थी इस टाइम पे इस चीज की. सो थैंक यू सो मच मैम. आपके द्वारा ही होना था. And there is nobody who can do this better than you. Thank you. मैं इसके लिए चुनी गई, इसके लिए मैं शुक्रिया हूँ. But it is all masters. मैं तो बस देख रही थी और बता रही थी. It was so beautiful. I'm so thankful. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. सुरभि जी आप अनम्यूट करें और बात करें. हेलो, आवाज आ रही है? जी सुरभि जी आ रही है. हाँ नमस्ते मैम. मैं क्या कहूँ, शिवानी जी ने मेरे मन की बात कह दी. पर मैम मैं एक चीज तो कहूंगी, फोर्थली कहूंगी, ये सेशन आप 2 बार और ले लीजिए. एक बार नहीं, 1 बार और 2 बार और ले लीजिए कम से कम प्लीज. नहीं ये आएगा मुझे लग रहा है. बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज वर्क है ये. अर्जुन जी ने भी ये बोला, आप भी बोल रहे हो और हम सब भी महसूस कर रहे थे. इवन पूजा जी भी बोल रही थी कि ये जो है इट्स अ ह्यूज वर्क. और लेट्स सी ये किस तरह से आता है, कैसे आता है, क्योंकि ये कंप्लीट प्रेरणा के ऊपर है ये करना है. और कैसे कैसे ये ऑर्गेनाइज होता क्या, मतलब सचमुच ऐसा लगता है कि एज अ सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं. तो डेफिनेटली कुछ तो होगा. उषा जी बहुत बार हाथ उठा रही हैं. जल्दी से उषा जी आप बता दीजिए. ले लेते हैं उषा जी का. जी नमस्ते मास्टर्स. नमस्ते ऑल मास्टर्स. वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे को, लेकिन इतना इधर मैं लुधियाना से हूँ तो इतना ठंड था कि मैं ब्लैंकेट और हुडी सब पहन के बैठी थी और बीच में ऐसी हालत हो गई मेरी. मुझे ऐसे लग रहा था जैसे डिलीवरी के टाइम पे पूरी बॉडी और मेरी लेग्स में इतनी पेन थी कि बता नहीं सकती. और बाद में मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी, जैसे कंपोजर बोल रहे थे, मैंने अपनी दोनों पैरों से आपस में सॉक्स ऐसे उड़ा के मारी और ब्लैंकेट सब हटा दिया. फिर धीरे धीरे मुझे क्या दिख रहा है, जब आप बोल रहे हो गुरु नानक देव जी आ गए और गुरु गोविंद सिंह जी, इतना बड़ा ग्राउंड है और वो अपनी स्वॉर्ड से सबको ऐसे उड़ा के किसी का सिर उड़ रहा है, ऐसे वो पूरा सीन दिख रहा था. और मतलब इमेजिन करो मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरा बेबी कहाँ है. मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मेरी डिलीवरी हुई और कुछ है मेरे पास, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या. लेकिन अनएक्सप्रेसेबल कि वो किस तरह की फीलिंग थी. तो वो फील हो रहा था पूरा ऐसे ग्राउंड. और बाद में मेरे पेट में इतना जैसे वो बटरफ्लाईज पूरा ऐसे कि कुछ रिलीज होए जा रहा है. इसलिए अभी तक मेरे हाथों में भी वो सेंसेशन सी है. और मुझे याद है मेरी बेटी जब भी ये इस तरह की कोई भी मूवी देखती थी तो वो रोने लग जाती थी कि मम्मा इनको ऐसे क्यों मारा, क्यों करा, ये गंदे हैं ऐसे. तो मुझे वो सारा सीन आज ऐसे लग रहा था कि वो उसने नहीं, मैंने ये सारा देखा है कि कैसे क्या हुआ था. तो थैंक यू सो मच. इतना रिलीजिंग हुआ है कि नहीं बता सकती मैं. थैंक यू मास्टर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू उषा जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड सतीश मिश्रा जी, उन्होंने अपना. हेलो मैम. हेलो.
Actually, I was doing with my father the meditation now. Now he's in bathroom. That's why. Actually, while doing the meditation, शुरू में मैंने जैसे ही अपने ब्रीदिंग में वो जब उसको मैं जब मेडिटेट किया तो शुरुआत में ही मुझे बहुत फिर मुझे धीरे धीरे मेरी जो ब्रीदिंग थी वो स्लो थी, फिर धीरे धीरे जैसे ही आपने ड्रम बजाना शुरू किया वैसे ही मेरी ब्रीदिंग फास्ट होती गई। फिर मैं बहुत रोई और मैं बहुत कांप रही थी, मुझे समझ नहीं कि मैं क्यों कांप रही थी, मैं बहुत कांप रही थी। और फिर मेरी मॉम जो है वो बोल रही थी स्टॉप डूइंग, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही कांप रही थी और मैं बहुत रो रही थी। मेरे को भी नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, पर that was amazing, that experience I felt that was great. अभी कैसा लग रहा है? Now I'm feeling very relaxed and free. Actually ये मेरे मम्मी पापा 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, तो मैं और मेरा छोटा भाई वो भी करते हैं। तो आज अचानक से मुझे लगा कि हाँ मुझे भी ये करना चाहिए, तो then I attended, then I feel very nice और बहुत फ्री। वंडरफुल वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट। देखिए आपने अपने जनरेशन से भी ये पेन निकाल दिया। वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी। नीति, इसको और कैसे रिलीज करें? उषा जी आप पूछ रहे हो? जी, आप अभी वो नमक वाले पानी से आप उसको धो लीजिए, क्लियर कर लीजिए, और साथ ही में जब आप करें तो अंदर से आप ये लीजिए कि अगर मैंने अभी भी कुछ होल्ड किया हुआ है, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिलीज इट। एक अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि जब भी हमने कोई पेन लिया है उस पेन को हमारे सोल के ग्रोथ के लिए लिया है। जो भी पेन सामने है एक्चुअल में अगर हम हायर एक बहुत हायर डायमेंशन से देखें तो इट इज अ ड्रामा गोइंग ऑन, राइट? तो अगर आप उस रियलाइजेशन में अपने आप को लाएं कि यस आई प्लेड दैट ड्रामा, इट वाज वेरी पैथेटिक, बहुत पेनफुल था, बट वो मैंने अंडरगो किया है। Now I release this, I leave that. मैंने वो रोल बहुत अच्छे से निभाया। ये कुछ यूं जैसे आप अगर बहुत वाला कोई बहुत बहुत खतरनाक सा रोल सीन निभाने के बाद जैसे हीरो हीरोइन बताते हुए भी वो थोड़ा सा बताते हैं कि हाउ दे फील, बट एक खुशी भी होती है कि यस आई प्लेड दैट स्ट्रॉन्ग रोल। तो अपने अंदर से उसको लाइए, आई प्लेड द रोल सो वेल एंड नाउ आई रिलीज दैट पेन। Okay? And now I come back into my Chidanand Swarup. जो मैं हूँ, जो मेरा ट्रू नेचर है, वही आत्मा, जिसको कोई न काट सकता है, न जला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। मैं अल्टीमेटली मैं तो वही हूँ, राइट? जस्ट फील दिस, और जो भी रहता है उसको वॉश ऑफ करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद सभी मास्टर्स का, थैंक यू।